हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। और अभी देखिए एक जो न्यूज़ है वो एक न्यूज़ आई है कि अभी जो चालान है गाड़ियों से रिलेटेड वो ऑनलाइन भी होंगे। ठीक है। और ऑनलाइन कैसे होंगे कि आप लोग ऑनलाइन जिसका भी चालान होता है, ठीक है, वो चालान का भुगतान ऑनलाइन तरीके से किया जा सकता है। और ये कैसा होगा, तो इसमें उत्तराखंड की जो पुलिस है वो तो रहेगी, उसके साथ में जो चालान होगा उसके लिए एसबीआई के साथ एक एमओयू जो है वो साइन हुआ है। ठीक है। एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन कर लिया गया है एसबीआई और उत्तराखंड पुलिस के बीच। तो अब बहुत ही जल्द क्या होगा कि जो चालान होने वाले हैं वो चालानों का भुगतान जो है वो ऑनलाइन किया जा सकेगा। थाने में जाकर के जो है वो भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए चालान जो होता है एक तो वो होता है कहाँ पे, ऑन द स्पॉट चालान जो होता है। एक तो ऑन द स्पॉट चालान रहता है जिसको हम डायरेक्ट चालान कह देते हैं। ये एग्जैक्टली अगर किसी को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया जाएगा तो हम उसको कहेंगे ऑन दी स्पॉट चालान। ठीक है। ऑन दी स्पॉट चालान में क्या होता है, आपका जहां पे चालान हुआ वहीं पे आपसे पेमेंट ले ली जाएगी, चालान की रसीद आपको दे दी जाएगी। हालांकि आपको ध्यान देना होता है कि ऐसे में रसीद आप याद से ले लें। चलिए, डायरेक्ट चालान के बाद या ऑन दी स्पॉट चालान के बाद एक होता है नोटिस चालान। ये चालान के टाइप है। ठीक है। नोटिस चालान में क्या होगा कि आप कि जिसका भी ट्रैफिक रूल्स का जिसने फॉलो नहीं किया और सपोज कि वो वहां से निकल गया या हो सकता है भाग गया हो या उसे पता ना हो और वो भाग गया हो, ऐसे में क्या होता है, सिंपली उसका नंबर जो है, नंबर प्लेट, वहां से उसका नंबर ले लिया जाता है और ट्रैफिक नंबर लेने के बाद जो है गाड़ी का उनका जो एड्रेस है जिससे वो रजिस्टर है उस एड्रेस पे चालान का नोटिस भेज दिया जाता है। इसको कहते हैं नोटिस चालान। तो पहला हो गया ऑन दी स्पॉट चालान और दूसरा हो गया नोटिस चालान। एक तीसरा होता है चालान थ्रू कोर्ट। तो यहाँ पे हम सीधा कोर्ट की बात करते हैं। जो कोर्ट का चालान होता है सीधा वही होता है, कुछ बड़े ऑफेंस या बड़े जो घटनाएं हैं उसमें कोर्ट का चालान होता है। ऐसे में इन सारे चालानों में अगर बाय द वे आपके पास ऑन दी स्पॉट चालान में पैसे ना हो, आप ऑन द स्पॉट चालान हुआ, किसी समय हेलमेट नहीं पहना था या कुछ ऐसा था और आपका चालान होता है और चालान होने के समय आपके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे में चालान का पेमेंट नहीं हो सकता और ऐसे में आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है या फिर डीएल ले लिया जाएगा, आरसी वगैरह ले ली जाएगी और उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि चालान का पेमेंट कीजिए या गाड़ी छुड़ा लीजिए, इस तरीके से। तो ऐसे में ऑनलाइन जो पेमेंट का तरीका है वो भी जो है लगाया गया है, ऑनलाइन पेमेंट का तरीका। उसके लिए एमओयू साइन हुआ है। एमओयू किसके बीच में हुआ है, एसबीआई और जो उत्तराखंड की जो पुलिस है उसके बीच में। तो यूके पुलिस और एसबीआई के बीच में एमओयू साइन हुआ है। इसके बारे में थोड़ा ज्यादा देखें तो वाहन का चालान होने पर अब क्या किया जाएगा, उसका भुगतान पुलिस कार्यालय जाकर के ही नहीं, ऑनलाइन माध्यम से भी किया जा सकता है। ठीक है। और इससे होगा ये कि उत्तराखंड पुलिस और एसबीआई के बीच का जो एमओयू है इस पे एक समझौता आपस में कर लिया गया है। तो अब ये है कि आपका ऑनलाइन जो है भुगतान वो किया जा सकेगा। इसके बारे में थोड़ा और देखें तो हम ये देखेंगे कि ये जो एमओयू साइन हुआ है इसमें कौन कौन थे। तो यातायात निदेशालय जो है वहां से थे यातायात निदेशक मुख्तार मोहसिन जी और एसबीआई की तरफ से डीजीएम राजकुमार सिंह। इन दोनों ने अपने अपने पक्ष को रखा और ऐसे में उत्तराखंड पुलिस और एसबीआई दोनों में सिग्नेचर जो है वो कर लिए गए हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड पुलिस और एसबीआई के बीच में एमओयू साइन हो चुका है ऑनलाइन चालान को लेकर के। फिलहाल आपको ये पता है उत्तराखंड के अंदर ई चालान जो है ये होता है। ई चालान का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक चालान, यानी कि अगर कोई किसी का चालान होता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो वहां पे ऑन द स्पॉट होना चाहिए। चालान उसके सीधा घर पर भी भेजा जा सकता है। जो भी एड्रेस रजिस्टर होगा गाड़ी के नंबर से वहां सीधा चालान भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से अभी ई चालान चल रहा है। अब अगर किसी का ई चालान होता है तो वो घर बैठे चालान का भुगतान जो है वो कर पाएगा आफ्टर दिस एमओयू। ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखें कि ये मांग जो है वो क्यों आ रही थी। इस पे दो रीजन थे। पहला था बाहरी राज्यों से आने वाले जो यात्री हैं वो, अगर सपोज कोई बाहरी राज्यों से कोई यात्री आता है और वो उत्तराखंड से चला जाता है और उसके बाद उसका चालान की खबर मिलती है। और दूसरा जो था वो था प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के निवासी। अब क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो रूरल या ग्रामीण इलाके हैं वो काफी दूर हैं। अगर आप कहेंगे तो माणा जैसे गांव जो है वो उत्तराखंड के अंदर पड़ते हैं जो काफी दूर पड़ते हैं नॉर्मल जो लोकेशंस हैं या सिटी लोकेशन जो है वहां से। ऐसे में मेट्रोपॉलिटन से दूरी या बड़े नगरों से दूरी होने पर आपकी थाने से भी दूरी बढ़ जाती है। और अगर किसी दूसरे स्टेट का यात्री है तो ऑब्वियसली वो हो सकता है अपने राज्य वापस लौट जाए। ऐसे में जो नोटिस चालान है या जो ई चालान है, नोटिस चालान जो घर जाता है या फिर जो ई चालान है, अगर वो आपका हो जाता है और आपके एड्रेस पे वो चालान पहुंचता है तो उसका भुगतान आप कैसे करेंगे अगर आप गंतव्य तक पहुंच चुके हैं जहां आप हैं। पहला, अगर आप अपने स्टेट में पहुंच चुके हैं दोबारा से, वहां से आपको फिर चालान देने आना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आप कहीं दूर रहते हैं उत्तराखंड के अंदर भी तो आप जिस थाने ने चालान किया है उस थाने तक पहुंचने में हो सकता है बहुत सारी समस्याएं हों। ऐसे में इन दोनों
कारणों को देखते हुए इस बात की काफी मांग चल रही थी कि एक ऑनलाइन भुगतान की सुविधा जो है वो दी जाए, ताकि ऑनलाइन पेमेंट किया जा सके अगर ऐसा में चालान होता है। तो इसी परेशानी की वजह से अभी ई चालान की जो धनराशि है उसका ऑनलाइन भुगतान किए जा सके, ऐसी सुविधाओं के लिए ही ये एमओयू जो है वो साइन किया गया है। ठीक है, ये याद रखना है कि एसबीआई के साथ ये एमओयू हुआ है। ठीक है, चलिए इसके फायदे क्या क्या होंगे, तो मैंने लगभग अभी तक जितना बताया उससे आप समझ गए होंगे कि होगा ये कि पेंडेंसी जो है वो घट जाएगी, क्योंकि अगर ये सुविधा नहीं है तो अभी होता क्या है, चालान के लिए रुकना पड़ता है, चालान डिले हो जाते हैं, और ऐसे में डिले चालान से जो है वो भी बचा जाएगा और रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो स्ट्रिक्टली लागू भी हो पाएंगे। इससे होगा ये कि क्योंकि लोगों को भय बना रहेगा कि चालान होगा, और ऐसे में अगर घर तक नोटिस आता है तो घर से चालान का भुगतान जो है वो उन्होंने करना है, कोई बहाना जो है वो नहीं चल सकता। तो इससे ये हो जाएगा कि लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस भी आएगी, और दूसरा लोगों को सुविधा हो जाएगी कि अगर कभी बाय मिस्टेक किसी गलती से अगर बाय द वे कोई गलती हो जाती है और आपका चालान होता है तो उसका भुगतान जो है वो ऑनलाइन किया जा सकेगा। ठीक है, तो अभी एसबीआई और उत्तराखंड पुलिस के बीच में इससे रिलेटेड जो है करार हो चुका है, और अभी ये जो फैसिलिटी है बहुत ही जल्दी ये शुरू भी हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं कि चालान होता क्यों है। 1988 का मोटर वाहन अधिनियम जो है, मोटर व्हीकल एक्ट जो है, उसके अंतर्गत यातायात के नियम बनाए जाते हैं और उसी के अंतर्गत जुर्माना भी होता है। ठीक है, तो वाहन चलाने के कुछ नियम है भारत के अंदर, और वो सारे नियम जो है वो फॉलो किए जाते हैं। ध्यान आप देंगे कि पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है, तो ऐसे में इस पे कोई परिवर्तन या कुछ भी चेंज करना है तो वो राज्य के हिसाब से होगा, यानी कि हर राज्य में आपको हो सकता है कुछ बहुत अंतर चालान में, यातायात नियमों में दिखाई दे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो भारत के अंदर जो वाहन चलाने के नियम विनिमय है ये सारे के सारे आपके मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत बनाए जाते हैं। इसके अंदर अलग अलग धाराएं हैं जिसके अंदर ये काम होता है। ठीक है, अब कोई भी वाहन अगर आप चला रहे हैं तो इन नियमों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है और इनका सही से पालन भी होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो दो चीज हो सकती है, सजा और जुर्माना, या फिर ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब जो इसमें अपराध है 1988 के लॉ के अंतर्गत वो बहुत सारे हैं। जैसे पहला और सबसे मेजर रहता है दस्तावेज संबंधित अपराध। मैं एक एक के बारे में आपको थोड़ा बहुत यहाँ डिटेल पे देते रहूंगा कि जो चालान है उसका कारण क्या रहता है, चालान कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, और क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से चालान होता है, क्या आपको ध्यान देना है। जैसे दस्तावेज संबंधित अपराध में होता यह है कि जब वाहन जो आप चला रहे हैं उसके संबंधित जो दस्तावेज हैं जो भी बताए गए हैं, डीएल है, आरसी है, पॉल्यूशन से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे वो चालक के पास होने चाहिए। अगर नहीं है आपके पास ये, तो आपसे अगर कोई चेकिंग के दौरान पूछता है और आप वो नहीं दिखा पाते हैं तो ऐसे में आपका चालान जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, ये पूरा अधिकार है कि आपका चालान जो है काटा जा सके, इवन आपका जो वाहन है वो सीज भी किया जा सकता है। अभी इसमें एक नया चेंज जो आया है वो आया है डिजी लॉकर से। डिजी लॉकर ये आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ अगर आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आपको जेरोक्स कॉपी, ओरिजिनल कॉपी ये रखने की जरूरत नहीं है। आप डिजी लॉकर के अंदर वो डॉक्यूमेंट आपके पास अगर है तो आप सिंपली डिजी लॉकर से भी वो दिखा सकते हैं। सपोज आपके पास डीएल नहीं है और आपको पुलिस वालों ने रोका, यातायात ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है और आपसे डीएल की डिमांड करती है, तो ये उनका अधिकार है कि वो आपसे डीएल मांग सके, और ये आपका अधिकार है कि अब आपके पास अगर नहीं है डीएल तो आप डिजी लॉकर से भी डीएल जो है वो दिखा सकते हैं, और डिजी लॉकर ऐप में जो आपका डीएल है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, उसे माना जाएगा। ठीक है, तो दस्तावेज संबंधित अपराध में भी आपका चालान जो है वो हो सकता है, इवन आपकी गाड़ी भी जो है वो सीज हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा है आपका वाहन चलाते समय आपको किन किन चीजों का पालन करना है, उससे संबंधित ही अपराध है। इसमें जैसे वाहन चलाते समय आपको ओवर स्पीड जो है उस पर चालान आपका हो सकता है। उसके अलावा ड्रिंक एंड ड्राइव का जो केस है, ड्रिंक एंड ड्राइव, ये काफी ज्यादा अभी आपको देखने के लिए मिलेंगे ड्रिंक एंड ड्राइव केस। तो ये वाला जो ड्रिंक एंड ड्राइव केस है या ओवर स्पीड है, इस पर आपका चालान हो सकता है। ये वाहन चलाते समय के जो नियम है वो है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं अगर आपके पास टू व्हीलर है तो आपके पास हेलमेट होना चाहिए। कुछ स्टेट्स में डबल हेलमेट है, कुछ स्टेट में सिंगल हेलमेट है, पर हेलमेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप चार पहिया कोई वाहन चला रहे हैं, फोर व्हीलर वाहन चला रहे हैं, तो आपका सीट बेल्ट जो है वो लगा होना चाहिए। ये कुछ सिंपल लॉज हैं जो वाहन चलाते समय आपको ध्यान रखना है। अगर ये आपने फॉलो नहीं किए तो इन पर चालान हो सकता है। फिर कुछ है रोड पर बने जो चिन्ह होते हैं, अगर आपने उनका उल्लंघन किया तो उनसे भी आपका जो चालान है वो हो सकता है। जैसे इसमें सबसे कॉमन है व्हाइट या येलो लाइन जो होती हैं, उनको अगर आपकी गाड़ी क्रॉस करती है तो उस पर भी आपका चालान हो सकता है। ठीक है, गाड़ी के अंदर रोड पे जो बने हुए साइन होते हैं, कुछ साइन बोर्ड जो बने हुए होते हैं, अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया तो भी आपका चालान हो सकता है। सपोज कीजिए कि कहीं पे आगे स्कूल है का बोर्ड बना हुआ है और उस पर आपको स्पीड कम करने के लिए कहा गया है, पर आप ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं या जितनी स्पीड कम करने के लिए कहा गया है वो नहीं फॉलो करते हैं, तो आपका चालान हो सकता है। जैसे पहाड़ी सड़कों पर सपोज कीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की डिमांड की गई हो, या स्कूल के पास जाने पर इसे 30 किलोमीटर कर दिया गया हो, अगर आप वहां भी 40 किलोमीटर में चलते हैं
तो आपका चालान जो है वो हो सकता है। ऐसे बहुत सारे अपराध हैं जो रोड पर बने चिन्हों का पालन ना करने के लिए आपके ऊपर चालान किए जा सकते हैं। अगला यातायात लाइट से संबंधित, तो ये तो आप लोगों को पता ही है, रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट का, ठीक है। इसमें येलो लाइट से रिलेटेड भी कुछ कानून आते हैं। उत्तराखंड के अंदर बहुत ज्यादा इनका यूज नहीं होता है क्योंकि कॉमनली हिली एरिया है और यहाँ यातायात के अंदर अभी लाइट्स का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं होता है, ट्रैफिक लाइट का। तो ये फर्दर आप चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। वाहन नंबर प्लेट के रिलेटेड ये है कि आपका जो नंबर प्लेट है वो एग्जैक्टली सही होना चाहिए और वो बेसिकली डिजाइन नहीं होना चाहिए। जैसे हाल ही में क्या हुआ था, 4141 एक नंबर प्लेट थी, बट पर्सन जो था उसने इस नंबर प्लेट को इस तरीके से यूज किया हुआ था, देखिए इस तरीके से, तो इसमें जो है चालान हुआ था, ठीक है। देखिए है रिलेशन तो सेम ना, पर नंबर के अंदर इस तरीके की डिजाइनिंग नहीं चलेगी। जो ऑफिशियली नंबर प्लेट जो है वो अलॉट किए जाते हैं वही नंबर प्लेट जो है लगे होने चाहिए, ठीक है, वरना इस पर भी चालान हो सकता है। उसके अलावा यातायात पुलिस द्वारा भी कुछ नियम कानून हो सकते हैं। सपोज कीजिए यातायात पुलिस ने आपको हाथ दिखा के रोकने की कोशिश की, आप नहीं रुके, तो इस पर भी आपको सजा और चालान आपका हो सकता है। कुछ नए नियम बनाए किसी यातायात ट्रैफिक के अंदर बनाए गए, किसी, जैसे आपने वन वे सुना होगा, तो ये तो लोकल अथॉरिटीज बनाती हैं। ऐसे में लोकल अथॉरिटीज के वन वे रूल का पालन ना करने पर भी चालान हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं, ठीक है। मैं कुछ बेसिकली आपको कुछ सिंपल सी चीजें और बता दूं कानून से रिलेटेड जो इसके अंदर है, ठीक है। चलिए एक नई स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि जैसे बेसिकली आपका जो चालान है एसआई रैंक के ऑफिसर्स द्वारा ही किया जाना चाहिए ट्रैफिक के अंदर। कांस्टेबल 100 रुपए 200 रुपए इससे अधिक के चालान आपके नहीं हो सकते ऑफिशियली। ये चालान जो है आपके एसआई के द्वारा ही होने चाहिए, एसआई रैंक से ऊपर से आपके द्वारा चालान होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे चालान के लिए कहा जाता है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डिजी लॉकर पे भी नहीं है, सीट बेल्ट नहीं लगाई है, किसी भी कानून का आपने उल्लंघन किया है, तो आपको चालान का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चालान का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। लेकिन सपोज कीजिए कि आपका चालान होता है और चालान के समय जो पुलिसकर्मी या यातायात या पुलिसकर्मी ट्रैफिक कर्मी आपके पास है, तो अगर उन्होंने वर्दी नहीं पहनी है या उनमें नेम प्लेट नहीं लगी है, वर्दी है पर नेम प्लेट नहीं है, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो आप चालान देने से मना कर सकते हैं। भले ही आपने लॉ को फॉलो ना किया हो, आप इनको बिना वर्दी के या बिना नेम प्लेट के जो ऑफिसर है उनको चालान देने से आप मना कर सकते हैं, बशर्ते कि भले आपको पता हो कि ये जो है ये पुलिस में ही है, पर उसके बाद भी ट्रैफिक में ही है, पर उसके बाद भी अगर उनके पास वर्दी नहीं है और इवन नेम प्लेट नहीं लगी हुई है, तो आप चालान देने से डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। हालांकि अगर वर्दी और नेम प्लेट है तो आपका चालान किया जा सकता है और आपको ऐसे में चालान जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ बहुत ही बेसिक से फीचर्स हैं। अभी जैसे आप बाइक चलाते हैं तो बाइक से रिलेटेड बड़े कॉमन से लॉज हैं। जैसे आप चप्पल पहन के बाइक या स्कूटी गाड़ी वगैरह नहीं चला सकते क्योंकि कॉमन लॉज है। आपको बंद पैरों के जूते वगैरह पहनने पड़ेंगे अगर आप चालान से बचना चाहते हैं तो, ठीक है ना। इसके अलावा जहाँ डबल हेलमेट है वहाँ डबल हेलमेट, जहाँ सिंगल हेलमेट है वहाँ सिंगल हेलमेट, ये फॉलो आपको करना ही पड़ेगा। अब एक केस आता है ड्रिंक एंड ड्राइव का। एक बड़ा कॉमन सा मिथ बना होता रहता है कि एक बार चालान हो गया तो दोबारा फिर चालान नहीं हो सकता। ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में सपोज कीजिए कि ड्रिंक एंड ड्राइव में किसी पैसेंजर को, किसी वाहन चालक को गिरफ्तार पकड़ लिया जाता है और चालान होता है। ऐसे में क्या अब चालान होने के बाद वह आदमी दोबारा अपनी गाड़ी चला सकता है? अगर वो ड्रिंक है तो ऐसे में नहीं चला सकता। अगर आपका चालान हो भी जाता है या ड्रिंक है तो ड्राइव आप अब नहीं कर सकते। या तो आपके पास कोई सेकंड पर्सन होना चाहिए जिसको गाड़ी आती हो, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और वह ड्रिंक ना हो, ठीक है, तो वह गाड़ी चला सकता है। एल्स आपकी गाड़ी को सीज किया जा सकता है, ठीक है। चालान होने के बाद भी आपकी गाड़ी को सीज किया जा सकता है अगर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है। ऐसे कुछ बहुत कॉमन लॉज हैं जो आपको ट्रैफिक के बारे में पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बारे में हमने बात की। करंट से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था कि अभी यातायात पुलिस और एसबीआई के बीच में एमओयू साइन हो चुका है। ये क्यों हुआ है? ऑनलाइन पेमेंट के लिए। किसके? चालान के ऑनलाइन पेमेंट के लिए। होप सो गाइस ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और उसके अलावा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। और इसी तरीके की उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं गाइस। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।